प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सभी बहुएं घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने गई। जैसे ही बड़ी बहू मिट्टी खोदने लगी, वहां से एक सर्प निकला। वह देख बड़ी बहू खुरपी से उसे मारने लगी। यह देखकर छोटी बोली, मत मारो इसे, बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने नहीं मारा और सर्प एक और जा बैठा। तभी छोटी बहू ने कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, यहाँ से मत जाना। और वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर आ गई और फिर वह कामकाज में फंसकर सर्प से किया वादा भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई। तब वह सर्प के पास पहुंची और बोली, सर्प भैया नमस्कार। तब सर्प बोला, तुमने मुझे भैया कहा, इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। तब बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। सर्प ने कहा, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। तुझे जो मांगना है मांग ले। तब छोटी बहू ने उसे बोला, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर सर्प ने मनुष्य रूप धारण किया और बहन के घर आया। बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब बड़ी बहू हैरानी से पूछा, इसका तो कोई भाई नहीं है। तो फिर सर्प बोला, मैं इसके दूर के रिश्ते में भाई लगता हूँ। मैं बचपन में ही बाहर चला गया था। इसका विश्वास करके सर्प के साथ छोटी बहू को भेज दिया गया। तब सर्प ने उसे मार्ग में बताया, मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए मुझसे डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो मेरी पूंछ पकड़ लेना। इसी प्रकार वह घर पहुंची। वहाँ धन ऐश्वर्य देख वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता बाहर जा रही थी, तो उन्होंने कहा, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही, उसने गर्म दूध पिला दिया। तो अब सर्प का मुंह जल गया, जिससे सर्प का मुंह जलने के बाद उसकी माँ क्रोधित हो गई और उसे डांटने लगी। तब सर्प ने कहा, शांत हो जाओ माँ, इसे मत डांटो, अब इसे हम उसके घर छोड़ देते हैं। तब उसके साथ उन्होंने सोने, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसे घर पहुंचाया। इतना ढेर सारा धन देखकर उस बड़ी बहू आश्चर्य से कहा, तुम्हारा भाई बड़ा धनवान है, तुझे इससे और भी ज़्यादा धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सारी वस्तुएं सोने की ला दी। यह देख बड़ी बहू आश्चर्य से बोली, जानने के लिए झाड़ू भी सोने की लानी चाहिए थी। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की ला दी। छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया और यह उसकी प्रशंसा होने लगी। तब रानी को भी, उस देश की रानी को भी यह हार की प्रशंसा पसंद आई। उसने कहा, मुझे भी यह हार पहनना है, और फिर उसने सेठ से कहा कि यह हार दे दो। तब छोटी बहू ने यह हार दे दिया और उसने अपने सर्प भैया को याद किया और कहा, भैया इन्होंने मेरा हार छीन लिया है, तो आप ऐसा कीजिए कि जब वह यह हार अपने गले में पहने तो वह सर्प बन जाए। भैया ने ठीक ऐसा ही किया। रानी ने हार जब पहना तो वह सर्प बन गया और रानी चीखने, चिल्लाने और रोने लगी। फिर राजा ने सेठ से कहा, अपनी बहू को भेजो। तब सेठ अपनी बहू को लेकर दरबार आया और कहने लगा, तुमने इस पर क्या जादू किया है? तब वह बोली, जी नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह हार ऐसा है कि मेरे गले में हीरे मणियों का और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुन
राजा ने बहू को यह हार पहनने को दिया। फिर उसने वह सर्प बना हार गले में पहना तो वह सर्प हार बन गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और फिर राजा ने उसे मुद्राएं देकर घर भेज दिया। छोटी बहू हार और मुद्राओं के साथ घर लौटकर आई और धन को देख बड़ी बहू ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह बात सुन के उसके पति ने उसे बुलाया और कहा, ठीक ठीक बताओ, यह धन कहाँ से लाई हो। तब सर्प को याद कर छोटी बहू ने उस समय सर्प प्रकट हुए और कहा, यदि मेरे धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट किया तो उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और सारी स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है।